नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी के लिंग, वचन और कारक 3 चैप्टरों के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम विस्तार से ना देखकर एक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय। प्रश्न नंबर 102 है माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद की लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। प्रश्न नंबर 103 है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार। प्रश्न नंबर 4 है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। प्रश्न नंबर 105 है भील का स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीलिनी। प्रश्न नंबर 106 है सभी चिड़िया डाक से भेजी गई इनमें करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिट्ठियाँ। प्रश्न नंबर 107 है स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनक। प्रश्न नंबर 108 है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाछ। प्रश्न नंबर 109 है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरकत। प्रश्न नंबर 110 है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन को जाना है। प्रश्न नंबर 111 है शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण। सदैव बहुवचन होता है प्राण। प्रश्न नंबर 112 की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। प्रश्न नंबर 113 है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धावक। प्रश्न नंबर 114 है आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्य होता है। प्रश्न नंबर 115 तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपस्विनी। प्रश्न नंबर 116 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगिनी। प्रश्न नंबर 117 है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। शिक्षक का बहुवचन होगा। 118 प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक गण। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 120 है ने किस कारक का चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक का। प्रश्न नंबर 121 है हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 122 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिबिया डिबियाँ। वधू का वधू ही होता है
बेटी का बेटियाँ होता है और श्रोता का श्रोतागण। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिबियाँ डिबियाँ है। प्रश्न नंबर 123 है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण, सदा बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 124 की बात करें तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है, बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन। प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचना। प्रश्न नंबर 126 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुंदरता। प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्विनी। प्रश्न नंबर 128 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सागर। सागर पुरुषलिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वचन। प्रश्न नंबर 130 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र। प्रश्न नंबर 131 है, आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक वचन। प्रश्न नंबर 132 की बात करें तो यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 133 है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 134 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संचालक। प्रश्न नंबर 135 की बात करें तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 136 है, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग को, दांत एक पुरुषलिंग है। प्रश्न नंबर 137 की बात करें तो शीशम इस शब्द का लिंग क्या है, मतलब शीशम का लिंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, शीशम एक पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 138 की बात करें, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलाव, बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव होता है। प्रश्न नंबर 139, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रजा। अग्रजा स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुरुषलिंग। 140 की बात करें तो एक क्वेश्चन नंबर 140, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडिताइन। प्रश्न नंबर 141 है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैंने आम ले लिए हैं। प्रश्न नंबर 142 है, बिल्ली शब्द का बहुवचन विकल्प कौन सा है? सही है, बिल्ली शब्द का बहुवचन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्लियाँ। नंबर 143 है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिब्बे, डिब्बा शब्द का एक वचन है तो डिब्बे हो जाएगा इसका। 144 प्रश्न नंबर है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाए नित्य बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 145 है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याचना।
प्रश्न नंबर 146 है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो प्रश्न नंबर 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़ बकरियों। भेड़ का भेड़ ही रहेगा और बकरी की बकरियों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 की बात करें तो लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टट्टुओं। प्रश्न नंबर 148 है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि वृंद। सुधी तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधीजन। प्रश्न नंबर 150 है, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। पानी का पानी रहेगा। प्रश्न नंबर 151, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों का जल ठंडा है। प्रश्न नंबर 152 है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को बुलाओ। प्रश्न नंबर 153 है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। प्रश्न नंबर 154 है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटाएं। प्रश्न नंबर 155 है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजें। प्रश्न नंबर 156 की बात करें तो गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौएं। प्रश्न नंबर 157 है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलनी। प्रश्न नंबर 158 है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी। प्रश्न नंबर 159 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 160 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुराब। प्रश्न नंबर 161 है, बर का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बधू। प्रश्न नंबर 162 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्सी। प्रश्न नंबर 163 है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव एक वचन। नंबर 164 है, बुढ़िया का बहुवचन रूप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 164 का ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ियाँ। प्रश्न नंबर 165 है, वधू शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वधू वर्ग। प्रश्न नंबर 166 है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुएं। प्रश्न नंबर 167 है, घोंसला का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोंसले। प्रश्न नंबर 168 है, दिए गए विकल्पों में किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचना। प्रश्न नंबर 169 है, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भर्तृ।
प्रश्न नंबर 170 है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती। तो इस तरह से आज के सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।